हेलो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवि घनानंद की लिखी हुई 2 कविता के विषय में पढ़ा था। अब चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। सवैया, यहाँ पर इनके 2 सवैया दिए गए हैं। पहले सवैया काव्यांश इस प्रकार है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। ये क्या थी बच्चों? सवैया काव्यांश अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले बच्चों संदर्भ के विषय में जानेंगे। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित एवं कवि घनानंद द्वारा रचित सवैया से उद्धृत है, यानी सवैया से अवतरित है। घनानंद स्वच्छंदतावादी रीति मुक्त कवि हैं। ये क्या था बच्चों? संदर्भ। अब हम प्रसंग के विषय में जानेंगे। प्रसंग इस प्रकार है। कवि मोहम्मद शाह के द्वारा दिल्ली से निकाले जाने के कारण मथुरा में रहते थे। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को इनके जीवन परिचय के विषय में बताया था कि कवि मोहम्मद शाह को दिल्ली से क्यों निकाला था, इसके बाद वो मथुरा क्यों चले गए। उनकी प्रेमिका सुजान बहुत बुलाने पर भी उनके पास नहीं गई। अपनी प्रेमिका से दूर जाकर वे अपनी मिलन एवं विरह की अवस्थाओं के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रसंग में कवि ने यह बताया है। सवैया की व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं कि जब उनकी प्रेमिका सुजान उनके साथ थी तब वे उसका रूप निहारते हुए जीवित रहते थे। कवि क्या बता रहे हैं? कवि कह रहे हैं जब उनकी प्रेमिका सुजान उनके साथ रहती थी तब वे हमेशा उसको देखते रहते थे, उसके रूप को निखारते रहते थे, हमेशा उसके दर्शन करते रहते थे। अब विरह की अवस्था में चिंता के कारण उनकी आंखें जल रही हैं। जब से विरह की अवस्था आई है, जब से उनके अंदर विरह का भाव उत्पन्न हुआ है, उस चिंता के कारण उनकी आंखों में अब जलन हो रही है, यानी उनकी आंखें जल रही हैं, अग्नि के समान जल रही हैं। सुजान के प्रेम के पोषण से प्राण संतुष्ट थे। उस समय सुजान के साथ हमेशा रहते थे, उससे अपने सुख दुख बांटते थे, लेकिन अब वियोग में वे दुख और शोक से व्याकुल हो रहे हैं। जब अभियोग की स्थिति उनके सामने आई है, दुख की स्थिति उनके सामने आई है, करुणा की स्थिति उनके सामने आई है, इससे वे दुख और शोक से व्याकुल हो रहे हैं, इस दुख से व्याकुल हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वे अपनी प्रेमिका सुजान के बिना सभी सुखों, अपने जीवन के सभी विधानों एवं अपने समाज से भी दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि कवि क्या कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका सुजान से और उनके जीवन के सभी विधानों से, समाज से भी दूर हो गए हैं। जब सुजान उनके साथ रहती थी तब उनके गले का हार उन्हें अपने और सुजान के बीच पहाड़ जैसे अवरोध के समान लगता था, लेकिन अब तो अवरोध ही पहाड़ बन गया है। जब सुजान उनके साथ रहती थी तो उनको ऐसा लगता था, गले का हार किसके समान लगता था? पहाड़ के समान लगता था। लेकिन अब क्या है? अब तो अवरोध ही पहाड़ बन गया है। कवि ने प्रेम के विरह में घटित अपनी अनुभूतियों को सवैया छंद के माध्यम से ज्यों का त्यों व्यक्त किया है। इस सवैया के माध्यम से कवि ने प्रेम के विरह में घटित प्रेम की जो विरह अवस्था है उसमें घटने वाली जितनी भी अनुभूतियाँ उसने प्राप्त की है, उसको सवैया के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संयोग के समय की संतोषप्रद एवं सुखदायक स्थिति कवि के अनुकूल थी। जब संयोग सुख का समय था तो उस समय स्थिति कैसी थी? संतोषप्रद थी और कवि के अनुकूल थी। देखिए अब वियोग की अवस्था में कैसा लग रहा है? वियोग में, प्रेम की पीड़ में वे संयोग के उन अस्मरणीय क्षणों को याद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वो बीते हुए समय को याद कर रहे हैं। वे संयोग की
वे संयोग को असंभव नहीं मान रहे हैं। वे जो संयोग था, सुख का समय था, उसको असंभव नहीं मान रहे हैं। उन दोनों के बीच अवरोध कौन है? पहाड़ है। संयोग वियोग के बीच में अवरोध कौन है बच्चों? पहाड़, जिसे पार करना मुश्किल है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार कर पाऊँगा। उनका शहर निकाला ही उन्हें उनका शहर निकाला ही उनके और उनके प्रेमिका के मिलन के बीच में पहाड़ रूपी अवरोध है। जैसा कि बताया पंक्तियों में आई है, प्रसंग की पंक्तियों में, कि कैसे उनको शहर से बाहर निकाल दिया गया और उनकी प्रेमिका के मिलन के बीच में पहाड़ रूपी अवरोध पैदा कर दिए गए। तो बच्चों, ये क्या थी? सवया की व्याख्या थी। आइए विशेष के बारे में जाने कि विशेष में कवि ने क्या बताया है। इसमें मिलनावस्था के स्मरण में स्मृति बिंब साकार हो गया है। मतलब मिलने का सुख दुख के बारे में यहाँ पे बताया है। भाषा बच्चों कौन सी प्रयोग की गई है? ब्रज भाषा प्रयोग की गई है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। और क्या है? प्रिय सुजान की अनुपस्थिति में सभी सुख साधन व्यर्थ प्रतीत होते हैं। इस प्रकार बच्चों, ये सवया की सप्रसंग व्याख्या थी। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।